है, आज झोटा पकड़ के फिर बाद में निकाल दिया। तेज प्रताप भैया कहीं निकाले हैं कि परिवार ने निकाला है? तेज प्रताप जी उनके साथ फेरा लिए तो उनके सुरक्षा का जिम्मा तेज प्रताप जी का था। अगर आपकी पत्नी को कोई घर से निकाल रहा है तो पति का ये हक बनता है कि पत्नी की रक्षा करे। अरे तो उस समय परिवार मोह में थे वो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जैसा कभी रिपोर्ट सामने आया है, हालांकि तेज प्रताप जी ने कभी स्वीकार नहीं किया है, वो बोले हैं कि एआई के माध्यम से मेरे अकाउंट को हैक किया गया मुझे बदनाम करने के लिए। तो एक बार जांच किया जाए, क्या सच में उनको वायरल हुआ या सच में तेज प्रताप जी गलत है। और अगर तेज प्रताप जी ने कि ये बात सही है कि 12 साल से आपका प्रेम प्रसंग है अनुष्का जी के साथ, तो आपने ऐश्वर्या जी से शादी क्यों किया? इंडिकेशन किया जा रहा था। आपको बता दूं कि चुनाव के दरमियान बहुत सारे विपक्षियों का कटाक्ष, जैसे कि बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, लोजपा वाले लोग, सब लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू परिवार तेज प्रताप को घर का वो मुख्य हिस्सा नहीं मानती है। एक से शादी करते हैं, दूसरे से प्यार कर देते हैं। लालू यादव क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार जाते हैं तो महिलाओं को आंख सेकने का काम करते हैं। तो सोच लीजिए कि महिलाओं के प्रति इन लोग का क्या है। और दूसरा बेटा तेजस्वी यादव कहता है कि माई बहन मान्य योजना है। तो यही माई बहन मान्य योजना है आपका? महिलाओं को अपमान कर रहे हो, माई बहन मान्य योजना ला रहे हैं। इसलिए उसको निकाला है, क्योंकि यदि कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसको संपत्ति में आधा हक देना पड़ेगा। कोर्ट का यदि फैसला आ जाएगा तो लालू यादव इसलिए उसको परिवार से दूर कर दिया कि हमारा संपत्ति बच जाए, और कोई बात नहीं, समझे। इसलिए जो तेजी उसे तेज प्रताप तो कुछ है नहीं। नमस्कार, द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं आज। देखिए, तेज प्रताप को लेकर जिस तरीके से सियासी माहौल जो है लगातार तेज हो रही है, किस तरीके से तेज प्रताप यादव दूसरी शादी करते हैं, वहीं आज ऐश्वर्या राय का भी बयान आता है। क्या कुछ है, बिहार की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। चाहेंगे भैया, तेजस्वी यादव जो है, उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनकी जिस तरीके से सामने तस्वीरें निकल के आई शादी वगैरह की, ऐश्वर्या राय का बयान आया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐश्वर्या जी के साथ मुझे सहानुभूति है, उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि ऐश्वर्या जी को न्याय दे, उनके साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। लेकिन लालू यादव ने सही किया, बेटे को निष्कासित करके पार्टी से। अब ये उनका पार्टी का मैटर है, हमें लालू यादव और उनके पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं उनकी पार्टी से। ऐश्वर्या जी के साथ गलत हुआ, उनसे हमें सहानुभूति है, कोर्ट उनको न्याय दे। तेज प्रताप यादव के साथ क्या गलत हुआ? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जैसा कभी रिपोर्ट सामने आया है, हालांकि तेज प्रताप जी ने कभी स्वीकार नहीं किया है, वो बोले हैं कि एआई के माध्यम से मेरे अकाउंट को हैक किया गया मुझे बदनाम करने के लिए। तो एक बार जांच किया जाए, क्या सच में उनको वायरल हुआ या सच में तेज प्रताप जी गलत है। और अगर तेज प्रताप जी ने कि ये बात सही है कि 12 साल से आपका प्रेम प्रसंग है अनुष्का जी के साथ, तो आपने ऐश्वर्या जी से शादी क्यों किया? अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपको ऐश्वर्या जी से शादी नहीं करना चाहिए था ना। उसी समय ऐश्वर्या जी को बता देते ना कि हम किसी और से प्यार करते हैं, तो क्यों किया शादी, क्यों जिंदगी? वो शादी थोड़ी किए थे, वो तो अपना परिवार का प्यार का बलिदान दिए थे। एक पॉडकास्ट के माध्यम से खुद हमारे भाई तेजू भैया बोले थे कि चुनावी रंजिश के कारण ऐश्वर्या राय जी के साथ उनका विवाह बंधन में उनको बांध दिया गया था, लेकिन उनको ऐश्वर्या राय जी के कारण अपने प्यार का बलिदान देना पड़ा था। तो वो शादी थोड़ी किए थे, वो तो प्यार का बलिदान दिए थे। और कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि लालू परिवार सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी का भी बलिदान चढ़ा सकता है। तो लेकिन अब जिस तरीके से प्यार का इजहार किए तो परिवार से निष्कासित कर दिए गए, गलत होता है। दो प्यार करने वाले को दुनिया जितनी तरपाएगी, मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी। आज प्यार आपकी पत्नी है, कोर्ट से आपका तलाक का ऑर्डर भैया, तो वो पत्नी माने ही नहीं थे, वो अपना मन से शादी थोड़ी किए थे। तो साथ फेरा क्यों लिया? वो तो खुलासा किए ना, वो खुलासा किए ना कि वो अपनी मर्जी से नहीं। अब देखिए भैया, वो कहावत कहा जाता है ना कि कहता है लोग ना कि इंद्रजीत, जो इंसान विश्व को जीत के आ जाएगा ना तो अपने परिवार के आगे आके नतमस्तक हो जाता है। तो ये बात 5 साल 7 साल पहले की है। हो सकता है परिवार के लोग उनको बहलाकर फुसलाकर शादी करवा दिए। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है, अगर आपको कोई बहला फुसला रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, आप पुलिस को फोन क्यों नहीं किए कि भाई जबरन मेरी शादी करवा रहा है? भैया देखिए वो परिवार, वो सुनिए, एक बात मैं, वो परिवार को निभाना चाहते, वो परिवार को जोड़ कर रखना जानते थे, इसीलिए वो ऐसा संज्ञान नहीं लिए। अपने परिवार के लिए किसी लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा आप? ऐश्वर्या जी की जिंदगी बर्बाद नहीं हुआ? तब ऐश्वर्या जी की जिंदगी थोड़ी बर्बाद की है। क्या बर्बाद नहीं हुआ? परिवार ने बर्बाद किया। परिवार बर्बाद हुआ, साथ फेरा करवाया। सुनिए बता रहे साथ फेरा का परिवार लिया उनके साथ, तेज प्रताप लिया ना, जबरदस्ती साथ फेरा लिया है। आज झोटा पकड़ के फिर बाद में निकाल दिया। तेज प्रताप भैया कहीं निकाले हैं कि परिवार ने निकाला है? तेज प्रताप जी उनके साथ फेरा लिए तो उनके सुरक्षा का जिम्मा तेज प्रताप जी का था। अगर आपकी पत्नी को कोई घर से निकाल रहा है तो पति का ये हक बनता है कि पत्नी की रक्षा करे। अरे तो उस समय परिवार मोह में थे, वो परिवार मोह में क्यों थे?
उनकी जिनके साथ फेरा लिया उनके साथ गलत हो रहा है। एक बात लेकिन है, उनके मामा जी कहिया से गाला फाड़ के चिल्ला रहे थे कि भगीना हम कंस नहीं है, हम शकुनी है, तुमको ये मानना पड़ेगा। लेकिन आज पूरा बिहार जान गया है कि उनके मामा सही में शकुनी है। श्री कृष्ण जी गीता के उपदेश में क्या बोले थे अर्जुन को कि तुम परिवार में मत फंसो, सही का साथ दो। द्रौपदी जी के साथ गलत हुआ तो अर्जुन को बताया कि भगवान ने तुम परिवार में मत फंसो, तो तेज प्रताप जी परिवार में क्यों फंसे थे? अगर ऐश्वर्या जी के साथ गलत हो रहा था, त्रेता युग था, ये कलयुग है, तो ठीक है, अंतर है। तो गिरफ्तारी होगी फिर सबकी। अब हाँ तो होगी, गिरफ्तारी होगी। अरे इनकी जिनके गिरफ्तारी साथ- किनकी होगी? जांच होगा कि ऐश्वर्या जी के साथ सच में घरेलू हिंसा हुआ या नहीं, और जो अगर घरेलू हिंसा उनके साथ हुआ है तो घरेलू हिंसा का केस बनेगा, और जो जिसका सबूत मिलेगा वो उसकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल होना क्या चाहिए। लगता है तेज प्रताप यादव भी जेल जाएंगे? अब देखिए जाना तो पड़ेगा, अगर सबूत मिलेगा, अगर सबूत मिलेगा और वो सही होगा तो जाना जाए। हिंदू मैरिज जाना एक्ट तो क्या कहता पड़ेगा। है? संविधान का हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? जब तक आपके पत्नी का से तलाक ना हो जाए या उनकी मृत्यु ना हो जाए, आप दूसरी शादी तेजस्वी जी भी तो प्रेम विवाह किए थे। हाँ, उन पे तो कोई तेजस्वी जी संविधान के दायरे में किया है। अरे बाप, संविधान के दायरे में किए थे। और सबसे बड़ा चीज है कि तेजस्वी यादव जो किए हैं अपने धर्म, अपने जाति के लोग से, जाति की लड़की से शादी थोड़े किए हैं, तो उनको संविधान ने अधिकार दिया किसी से भी शादी कर अरे भैया कर सकते हैं। तो आज लालू यादव जी का सिद्धांत तेज प्रताप यादव जी पे क्यों लागू हुआ, तेजस्वी यादव जी पे क्यों नहीं लागू हुआ? क्या लगता है प्री प्लानिंग थी? प्री प्लानिंग थी, पहले से कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि तेज प्रताप यादव को एक तरफा साइड करने की कोशिश थी? अब देखिए ये चीज़ तो पहले से इंडिकेशन किया जा रहा था। आपको बता दूं कि चुनाव के दरमियान बहुत सारे विपक्षियों का कटाक्ष, जैसे कि बीजेपी वाले, जेडीयू वाले, लोजपा वाले लोग, सब लोग ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू परिवार तेज प्रताप को घर का वो मुख्य हिस्सा नहीं मानती है, क्योंकि बहुत सारे चुनाव प्रचार के समय बहुत सारे फ्लैक्स, होर्डिंग, ऐसा कुछ लगाया गया था, पोस्टर लगाया गया था, उसमें तेज प्रताप यादव भैया का फोटो नहीं दिखाया गया था। एक चीज़ तो वहाँ हुआ। और यहाँ पे उनके पार्टी के जितने भी सांसद उम्मीदवार, पद के उम्मीदवार थे, वो कहीं भी जनसभा करने जाते थे ना, तो वहाँ पे तेज प्रताप भैया का नाम लोग भुला जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, मतलब कहते हैं ना कि घड़ा बूंद बूंद से भरता है, तो ये चीज़ आज हुआ है ना, तो बूंद बूंद से ही हुआ है। शुरू से ही उनके साथ ये चीज़ किया गया है। 2019 के लोकसभा में जहानाबाद में तेज प्रताप जी वहाँ आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव जी के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिए थे, और जिनको उतारे थे ना उनको लगभग 25,000 वोट आ गया था, और आरजेडी के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव जी लगभग 2,000 वोट से हार गए थे। क्या लग रहा है अब तेज प्रताप यादव के पास जो है ऑप्शन क्या बच रहा है? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? वो हमें ना तेज प्रताप जी से मतलब है ना आरजेडी से मतलब है। हम लोग शुरू से एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है भैया आपको? देखिए ये हम लोग में कहावत कहा जाता है कि भाई भाई पट्टीदार ही होता है, ठीक है। तो हमारे चाचा जी का 2 बेटा है, तो भाई आज नहीं तो कल पट्टीदार होना ही था। अगर हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और तेज प्रताप भैया को इस पर सोचना चाहिए कि अब उनका उम्र ढल रहा है, उनसे जो नीचे, उनसे जो उम्र में छोटा है वो राज भोग रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता पे बैठने की तैयारी कर रहा है, और बेचारे उनको 6 साल का वनवास मिल रहा है। तो इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जो उनकी जो भी पत्नियां हैं उनके लिए अटल रहना चाहिए, और अभी से भी सुधर कर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि वनवास मिला था राम जी को 14 वर्ष का, एक राम जी वनवास बिहार में मिल गया तेज प्रताप यादव को 6 वर्ष। वर्ष भैया वो द्वापर युग था, ये कलयुग है, तो बोले ना। सॉरी, हाँ, राम जी के समय त्रेता था, कृष्ण जी के समय द्वापर था। कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा लिपसिंग हो जाता है। तो आज किया गया, तो जब आप, ऐसा तो नहीं है कि 6 साल बाद अगर वो परिवार में लौट के जाते हैं या पार्टी में लौट कर जाते हैं, तो लालू परिवार का मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाएगा? जो हो गया और जिसके कारण उनको परिवार से, पार्टी से बाहर निकाला गया, वो तो आजीवन ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि 6 साल बाद उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा और फिर से वो घर में, अगर आपको बर्खास्त ही करना था तो आजीवन के लिए कर देते, तब ना बोलते कि हाँ बेटा लो अपना हिस्सा, यहाँ से तुम निकलो ना, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तब तो जानते हैं कि तेज प्रताप भैया हमारे गलत हैं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, और कहीं ना कहीं अपने आप को उजागर करने का, लोकप्रियता पाने का ये सब षड्यंत्र है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। जय हिंद। देखिए हम चर्चा कर रहे थे, बोलिए। तेज प्रताप यादव पे जिस तरीके से सियासी खलबली मच चुकी है बिहार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारा मैटर जो आप समझ ही रहे होंगे। देखिए, लालू यादव उसको घर से कहाँ निकाला जरा मालूम है? इसलिए उसको निकाला है क्योंकि यदि कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसको संपत्ति में आधा हक देना पड़ेगा। कोर्ट का यदि फैसला आ जाएगा तो लालू यादव इसलिए उसको परिवार से दूर कर दिया कि हमारा संपत्ति बच जाए, और कोई बात नहीं, समझे?
इसलिए जो तेजस्वी उसे तेज प्रताप तो कुछ है नहीं, वो तो बाप पे दावेदारी करेगा और बाप उसको घर से निकाले, हमको इसको कुछ मतलब ही नहीं है, तुम लोग समझो यही बात है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ परिवार से उसको इसलिए बेदखल किया गया है, ये सब राजनीतिक है। महीना 6 महीने बाद जब केस का फैसला हो देखिए अपने उसको पार्टी में फिर वापस कर लेगा, आप देख रहे हैं ये सब राजनीतिक है और कुछ नहीं है, राजनीति प्रोपेगेंडा है बिल्कुल। क्या कुछ लग रहा है भैया, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, पार्टी से भी निकाला गया, क्या कुछ कहना चाहिए? सब राजनीतिक है और कुछ नहीं है। अरे एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री का बेटा है जी, 12 साल से अफेयर में है, और ऐसा हो सकता है कि लालू यादव को पता नहीं हो? मॉरिशस जा रहे हैं घूमे, बैंकॉक जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, और लालू यादव को पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है? तो आपको अभी मुद्दा उठा, आपको जब तेज प्रताप को हटाना ही था तो ऐश्वर्या को जब घर से निकाला गया वही समय तेज प्रताप को हटा देते, उस समय क्या नहीं हटा? अभी जब इलेक्शन आ गया तब आपको खलबली मचे लगा। अब आज का न्यूज़ देखे हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव खुद भेजे थे उन लोग दोनों को बच्चा प्लानिंग करने के लिए, तो अब बताइए लालू यादव कहते हैं कि हमको पता नहीं है, यहाँ बेटा खुद भेज रहा है कि बच्चा प्लानिंग करने के लिए विदेश जाइए, हैं? अब बाबूजी कह रहे हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। वाह रे वाह, तीन लोग ऐसा बेवकूफ़ बनाने का जनता का काम किए हैं बिहार में। अब बेवकूफ़ अभी भी बना रहे हैं, लेकिन अब जनता जो बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, आपका सारा खेल समझ गई। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है माई बहन मान योजना लाते हैं, तेज प्रताप यादव क्या करते हैं कि एक से शादी करते हैं, दूसरे से प्यार कर देते हैं। लालू यादव क्या बोलते हैं कि नीतीश कुमार जाते हैं तो महिलाओं को आंख सेकने का काम करते हैं। तो सोच लीजिए कि महिलाओं के प्रति इन लोग का क्या है। और दूसरा बेटा तेजस्वी यादव कहता है कि माई बहन मान्य योजना, यही माई बहन मान्य योजना है आपका? महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, माई बहन मान्य योजना ला रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि माई बहन मान्य योजना लोग का सफल हो गया। कितना सफल होगा ये जो रच रहे हैं खेल? कुछ नहीं सफल होगा, 50 को सीट आ जाएगा तो बहुत है। आरजेडी 50 सीट भी नहीं, 50 को नहीं आएगा, आपकी जमानत तक जब्त हो जाएगा। खेल कुछ लग रहा है, ये बिल्कुल खेल खेल रहा है सब आरजेडी वाला, नाव को ची हम तो बोल तो दिए आपको। मुख्य एक लालू यादव जो है बिहार के एक महामहिम नेता के रूप में माने जाते हैं, छोटा मोटा नेता नहीं है, बिहार के बहुत बड़े नेता के माने जाते हैं। अब 12 साल से बेटा अगर विदेश में जा रहा है मौसर, तो लालू यादव को पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है? सोचने वाली बात है ये, तो जनता सोच रही है और समझ भी रही है, और इस बार आपको समझा भी देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लालू यादव के जो पुत्र हैं तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव है। तेज प्रताप यादव पर विशेष चर्चा हमारी थी, क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी ट्रेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से 2 शादियों को लेकर वो ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी बीवी एक तरफ ऐश्वर्या राय है, वो भी खफा नजर आ रही है। लालू परिवार जो है वो तेज प्रताप यादव को अपने जायदाद से भी और 6 वर्षों से पार्टी के लिए भी निष्कासित कर देती है। अब क्या कुछ सोचना है बिहार की जनता का, इस पर हमने आपको सुनवाया। आप क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।